नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और बिहार शिक्षक बहाली में खासकर सेकंड मेरिट लिस्ट और कुछ अन्य अपडेट से संबंधित है। अन्य अपडेट में नए अभ्यर्थियों के लिए कुछ जानकारियाँ हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट संबंधित जो भी आपके कयास है इससे संबंधित भी जानकारियाँ हैं और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी इससे संबंधित भी इसमें जानकारियाँ हैं। तो आइए एक एक करके एक एक बिंदु पर हम लोग नज़र बनाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आगे की रणनीति है, विभाग क्या चाहता है, आगे की मंशा क्या है, ये सारे बातों का हम लोग जिक्र करेंगे इस पे। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है उसमें कुल 4700 सीट का जो जिक्र पेपर के माध्यम से अन्य प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची हुई है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विभाग ने 4700 का ही डाटा आयोग के पास भेजा है। आयोग काफ़ी समय तक इंतज़ार भी किया कि अन्य डाटा भी हमारे पास आ जाए, तो आयोग की तरफ से अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो भी मापदंड थे उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शिक्षा विभाग ने सीटों का चुराने का जो कार्य किया है, यानी सीट की जो चोरी की गई है, हाँ जी स्पष्ट मैं बोलना चाहूँगा, इसे सीट चोरी मैं संज्ञा देना चाहूँगा। जो सीटों की चोरी करने का एक तुच्छ प्रयास किया गया है, ये काफ़ी ही निंदनीय है। जब 28,000 सीटों की संख्या पर्याप्त रूप से आपके डाटाबेस में उपलब्ध है, तो फिर यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्यों नहीं गया आयोग के पास? यह प्रश्न हर एक अभ्यर्थियों के जहन में है, दिमाग में है, और यह दिमाग में होने का मतलब है कि यह बात आप तक पहुंचनी चाहिए। आप इस बात से नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि हम 4700 जो रिज़ल्ट के लिए भेज दिए हैं, हमें उतने ही अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आयोग दे दे और हम इसकी ज्वाइनिंग करा लें। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने एक सौतेला व्यवहार यहाँ पर दर्शाया है, यह हर बिहार के युवा याद रखेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, याद रखोगे। और यह किसी विभाग का यह चाल नहीं है, यह एक राजनीतिक चाल है। राजनीतिक, इसकी संज्ञा मैं राजनीतिक चाल से करूँगा। जिस प्रकार सीटों में गंदी राजनीति करने का प्रयास किया गया है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से जो आवाज़ उठ रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो मैं कार्य कर रहा हूं, यह सारे तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से थू-थू हो गया है कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग ने अपना कार्य किया है, किस प्रकार से उन्होंने दर्शाया है, किस प्रकार से बेतुका कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग पहले जैसा बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रहा, हाथी के दांत की तरह हो गया, खाने का अलग दिखाने का अलग। लेकिन अभ्यर्थियां यहां रुकेंगे नहीं, अभ्यर्थी रोड से लेकर कोर्ट तक पहुंचेंगे। बात 28,000 सीट की है, 47,000 की नहीं। और वो पॉकेट में रखकर सोचा जा रहा है कि थर्ड फेज में मैं दूंगा इसे, यानी किसी का हक मारकर किसी को मैं रोजगार दूंगा, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। करीबन सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ समाप्त हो चुका है, वह 1, 2, 3 नंबर से अमूमन छटे हुए हैं। सीटों की संख्या भी पर्याप्त है और आप जो चाह रहे हैं बेरोजगारों की जो फैक्ट्री बनाना यहाँ पर, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आप अगर गलत करेंगे तो हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। बिल्कुल, ये चैनल हमेशा अभ्यर्थियों के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। गलत नीति जो होगी सरकार की, उसके लिए हमेशा आवाज़ खड़ा किया है और खड़ा करते रहेगा। हम सरकार का विरोध नहीं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। वह नीति जिससे हमारे बिहार के युवा, बिहार के निवासी, बिहार के वासी पीड़ित हैं, उसके लिए ये आवाज़ उठाता है और हमेशा उठाते रहेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है, इसको लेकर बिहार की जनता, बिहार के सरकार की जो नीतियां हैं, इससे बिल्कुल भूलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगी। बिहार सरकार की जो नीति है, मजदूर बनाओ फैक्ट्री, यह बिहार की जनता बिल्कुल नहीं भूलेगी। और जिस प्रकार सीट बचाकर सोचा जा रहा है कि हम वाहवाही लूटते जाएं, यह भी नहीं होने देगी। जब बात यहाँ से नहीं बनेगी तो हम लोग कोर्ट में मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे। और स्पष्ट कर दूं कि जितना आपको करना है उतना कर लीजिए, जितना करना है उतना कर लीजिए। अरे आप सरकार हैं, सरकार के अभिन्न अंग हैं,
सरकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से आप आम जनता को तरसा रहे हैं, आम अभ्यर्थियों को तरसा रहे हैं, इसका एक एक चुन चुन का हिसाब आपको अभ्यर्थी जनता यहाँ की देगी, कोई नहीं भूलेगा। आपको क्या लगता है कि जनता बहुत बिजी हो गई है तो भूल जाएगी? नहीं 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 नहीं। अब तो बेरोजगारी की बात यहाँ उठी है तो बेरोजगारी पर ही चलेगी। जवाब देना पड़ेगा महोदय, जवाब तो देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को देना पड़ेगा। मेरे साथियों, घबराने की बात नहीं है। ये 4700 सीट अगर आ रहा है उसमें आपका चयन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं घबराइए, हताश मत होइए, आगे की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अरे क्यों छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ेंगे? हमने कोई चोरी किया है, कोई हम डकैती किए हैं? तो हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब यही आरक्षण संबंधित, माफ़ कीजिएगा, जनगणना संबंधित जो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उससे एक छोटा रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे पीके शाही जी ने, महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने उपस्थित होकर एक बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और उससे आप बहुत कुछ समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कहा क्या चीज़ कि जब यह बिल पास किया गया, पब्लिक डोमेन पे हर एक लोग के पास हमारे सदस्य गए, यानी सरकार के जो भी कर्मचारी थे हर एक गांव में पहुंचे, किसी ने भी उंगली नहीं उठाया और सबने इसका सम्मान करते हुए अपना डाटाबेस सरकार के समक्ष रखा। इसलिए यह बिल ऑथेंटिक है, सही है। देखिए सरकार कैसे जवाब दे रही है। आपने क्या सोचा कि सरकार का एक योजना है, हमें इसमें भाग लेना चाहिए। सरकार ने जब, कोर्ट ने जब पूछा सरकार से, तो सरकार ने क्या जवाब दिया कि भैया आम आदमी ने इसका हस्तक्षेप नहीं किया तो यह ठीक है। समझ रहे हैं? यानी आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और आप चुप हैं, तब वो सही है। सरकार उसके खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी। सरकार भले जाने कि हाँ आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, आप के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट में आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के लिए परफेक्ट। लेकिन अगर आपने आवाज़ उठा दिया तो गलत। सेम यही कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रहा है। आपको अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। नहीं उठाइएगा तो सरकार के नज़रिए में वो सही है और अपने नज़रिए में आप गलत। कोर्ट के पास नहीं जाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अभी आपने NIOS DLED संबंधित मुद्दा देखा। NCT से कोर्ट ने एक ही चीज़ पूछा कि जब आपके साथ गलत अत्याचार किया गया तो आप हमारे सामने क्यों नहीं आए, आप क्यों मान लिए उसे? आपको आना चाहिए था तुरंत मेरे पास। आप समझ रहे हैं? आपके साथ अत्याचार अगर हो रहा है तो आप सुन क्यों रहे हैं, सह क्यों रहे हैं? आप तुरंत जाइए कोर्ट के पास। कोर्ट अन्याय किसी के साथ नहीं होने देता है, चाहे आम अभ्यर्थी हो चाहे सरकार हो। तो मेरे साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई में लग जाइए, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। जो भी अभ्यर्थी इसमें लीड करेगा, पूरा बिहारवासी उसे सपोर्ट करेगा और हर तरीके से सपोर्ट करेगा, तन से, मन से, धन से, सबसे सपोर्ट करेगा। हक की लड़ाई है और बेरोजगारों की लड़ाई है। ये चैनल हमेशा आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा और आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलने का भरपूर प्रयास करेगा। मेरे साथियों, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, डट के आगे बढ़ना है और कुछ करके निकलना है। सेकंड मेरिट लिस्ट में बिल्कुल हताश नहीं होना है। हमारे पास मौका है, ठीक है, विभाग अपना काम किया, उसने अपना साफ रुख स्पष्ट कर दिया, तो जवाब हमारे देने से नहीं ना देगा। जब कोर्ट पूछेगी तो वो जवाब देगा ना कि उस सीट हम क्यों बचाए हैं, और उसका जवाब क्या होगा उस पर भी कोर्ट में हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। आगे चल के क्लेम नहीं होगा, 6 महीने की जो बात होगी, अरे वो हम लोग सब जानते हैं, उसका कोई यति नहीं है, वो आने दीजिए, मौका आने दीजिए, हम लोग जरूर मिलेंगे। अरे यहाँ पर सोच रहे हैं घास भूसा खाने वाला पशु, कपिला पशु आहार वाले हम लोग स्टूडेंट हैं, आने दीजिए मौका, बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। उसी माटी के हैं जिस माटी में अभी आप आ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आगे की तरफ तैयार रहिए, बस यही कहूँगा कि तैयार रहिए।
कहीं के हो, बिहार के अलग के हो, जहाँ जिस राज्य से आप हैं, आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छूट रहा है, 4 नंबर तक भी छूट रहा है, तो डेफ़िनेट आप इसमें भरपूर सहयोग कीजिए और अच्छा मौका लीजिए। आएगा, 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 आएगा। सरकार ऐसे नहीं देगा ना, सरकार जो रवैया अपना रही है वो हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या वो करना चाहती है वो आप लोग भी समझ रहे हो, और आप, हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे हो, हमसे ज़्यादा आप समझ रहे हो। हम तो सिर्फ यहाँ आकर आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ तो आप बखूबी रहे हो। और इस वीडियो के माध्यम से सरकार भी समझ रही है। जिस प्रकार सारे मीडिया चैनल में इस बात का जिक्र किया गया है वो अभी तक समझ गई होगी, और हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अन्य अपडेट आपको मैं दे दूं कि जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं और वो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका मानना है कि मुझे स्टेट में एक बैठने का मौका देना चाहिए, तो बिल्कुल बिहार बोर्ड के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मार्च में आपका इम्तिहान ले लिया जाएगा और दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। एक छोटी सी जानकारी थी और ये काफ़ी अच्छा जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 9 से लेकर 12 तक अपनी तैयारी को बुलंद करना चाहते हैं, स्टेट पास होकर और फिर से 9 से लेकर 12 में बीपीएससी में बैठना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, चूँकि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है और बेहतर आप कर सकते हैं। उसके लिए भी ये चैनल आपका हमेशा सहयोग करेगा। किस तरीके से तैयारी करना है यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में हमेशा मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आपका डिमांड होगा वैसे वैसे पूरा किया जाएगा। ओके मेरे साथियों, मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक मेरा ये मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। मिलेंगे।